आइए आज हम देश विदेश के समाचारों की कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पुतिन है ना बौखलाए हुए हैं और अब यूक्रेन पर परमाणु बमों से हमला करने पर आमादा हो गए हैं। भारी नरसंहार होगा, कोई दिक्कत होगा ही, अब वो तो उसके क्या कर सकते। ठीक है, अब यूक्रेन में भी है ना साहस की कमी नहीं है। उसने हमें रूस के है ना समुद्री पुल को ही उड़ा दिया। वो उसका स्पाइडर वेब है ना बहुत खतरनाक रूप से चल रहा है और संभव है कि पुतिन है ना अपनी असफलता पर भी बौखलाए में हैं और वे यूक्रेन पर पूरा हमला कर रहे हैं। किंतु यदि वह हमला असफल हुआ और यूक्रेन ने समर्पण नहीं किया ना तो शायद पुतिन आत्महत्या भी कर सकते। अब तो रूस की जनता भी पुतिन के खिलाफ होगी। यही हाल इजराइल का नाहू के खिलाफ भी। अब तो इजरायली जनता मैदान में है। वो कहते कि युद्ध 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 बंद करो, नरसंहार बंद करो। अब जनता भी है ना पुतिन और नाहू के नरसंहार से बहुत नाराज हो चुकी। अब यहाँ पर हम आते हैं ईरान। ईरान ने तो साफ कह दिया, अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया कि अब हम है ना परमाणु बम बना के रहेंगे, हमने यूरेनियम संग्रहित कर लिया। ठीक है, बनाओ भाई, जो आपको करना है करो। अब अमेरिका में है ना ट्रंप और मस्क के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, आर्थिक युद्ध छिड़ा हुआ है। ट्रंप को है ना मस्क बिल्कुल बर्बाद कर करेंगे, उनको पद से हटाने की भी बात हो रही है। और उधर ट्रंप ने है ना मस्क को कहा कि मैं तुम्हारे 830 करोड़ के जो फंडिंग है ना वो रोक दूंगा। अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ट्रंप और मस्क के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, आर्थिक युद्ध है, वैचारिक युद्ध है, इसका अंत क्या होगा। और क्या हो सकता है कि अमेरिका को कोई नया राष्ट्रपति मिले, ये भी एक संभावना है। बड़ी विचित्र बात हो रही है। और जो ट्रंप जो चाहते थे ना ठीक उसके विपरीत परिणाम आ। हमारी निगाह में तो ट्रंप है ना पूर्ण रूप में ना असफल राष्ट्रपति सिद्ध हो रहे। और उन्होंने जो भारत के पे जो मोदी है ना, ये मोदी जो है ना ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रंप का एक एजेंट है। और ये ट्रंप के आगे है ना कुछ भी बोल नहीं सकते। ये ट्रंप के आगे सरेंडर ही रहेंगे। ये भी एक सही है। राहुल गांधी ने कोई खराब गलत बात नहीं बोली, नरेंद्र का सरेंडर, अरे है ही सरेंडर, उसमें क्या दिक्कत है। और सरेंडर आज से नहीं, ये तो 1970 से जारी है, कोई इसमें सवाल पैदा नहीं होता। चलिए अब हम आइए, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर है ना अब नासिक में कुंभ होने वाला है, उसकी भी तारीख घोषणा हो गई है। मगर इस बार नासिक कुंभ में है ना शाही स्नान नहीं होंगे, अमृत स्नान का रूप दिया गया। अरे दे दो, जो भी देना है आपको, हमें उससे किया। और अब यहाँ पर है ना हम आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की हालत तो और ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, घोटाले चरम पर है, ठगी चरम पर है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। यह हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान में भी बड़ा विचित्र माहौल बना हुआ है। बिहार में है ना नाजी सरकार गिर रही है। नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दिया, अब किसके साथ जाते हैं इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। जम्मू कश्मीर ये मोदी जी गए ना 45 दिन बाद, वहाँ पर भी उनकी किरकिरी हुई, कोई जनता में उत्साह नहीं। उनका रोड शो है, उद्घाटन है ना सब फ्लॉप हो गया। और अब तो जनता है ना मोदी को प्रधानमंत्री मानने को ही तैयार नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट नकारा कर दिया। और यही हाल हमारी राष्ट्रपति जी की है कि भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी है ना जनता नकार रही है। चलिए अब जो भी होता है क्या करें, राजनीतिक बहुत गंदी हो गई है। यहाँ पर राजनीति का तो अब अर्थ ही नहीं है। यहाँ पर राजनीति नहीं, यहाँ पर स्वार्थ नीति और सत्तानीति चल रही है। राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं है। राजनीति तो बिल्कुल ऐसे गायब हो गई है कि जैसे गधे के सिर से सींग। चलिए अब ये क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हमारे भारत का इतिहास ही बड़ा विचित्र है। यहाँ पर गद्दारों को महत्व मिला है, धोखेबाजों को महत्व मिला है,
और जिन्होंने छात्र छात्री रंग से गद्दारियाँ की है ना, उनको महिमा मंडित किया गया। अब ये सारा सब कुछ हो रहा है, ये देश के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, देश बड़ा घातक। अब आइए हम यहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज, अब घोषणा कर दी गई कि 50 मेडिकल कॉलेज का। अरे यहाँ पर निजी मेडिकल कॉलेज की हालत तो देख लो क्या हो रही है, यहाँ पर किस प्रकार की छात्र ठगी की जा रही है, कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर तो कुछ भी हो, चाहे जैसी घोषणा करो। चले आइए अब हम यहाँ पर आते हैं उज्जैन में। उज्जैन में CH 28 होने वाला। अब उसको है ना CH 28 को आध्यात्मिक मेला नहीं बनाते हुए औद्योगिक मेला, व्यापारिक मेला और न जाने कौन कौन से स्वरूप का मेला बनाने का कर दिया इन्हें। अब ये इवेंट हो गया। अब CH 28 है ना, आध्यात्मिक मेला नहीं रहा, इवेंट हो गया और न जाने कितनी कितनी घोषणाएं हो रही है। जो भी हो रहा है सब वो चलेगा। अब यहाँ पर है ना क्षिप्रा के, हम उज्जैन में क्षिप्रा भयंकर रूप से प्रदूषित है। एक प्रदूषित पानी की डबरी बनी हुई है, वो एक चिंता की बात है। और वो अब शायद सतत प्रवाहमान होना बहुत ही कठिन है। अभी यहाँ पर हमने है ना यहाँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का बयान सुना। अरे क्या बयान दिया आपने कि हम इसको प्रवाहमान करेंगे बोरिंग खोद के। अरे बोरिंग का पानी कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पर तो भूगर्भ जल की तो स्थिति बेहद खराब है। इसका उपचार है कि आप जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है ना, मैं उनको सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये फालतू की बातें हैं ना कि बोरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। आप तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को स्पष्ट कह दीजिए कि क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाए रखने हेतु ठोस उपाय कीजिए। सबसे पहले है ना जो क्षिप्रा के गोमुख है ना, वो जो चौक हो गया है उसको खुलवाइए, वहाँ पर 4-5 नए गोमुख बनवाइए। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्षिप्रा की लंबाई है ना 119 किलोमीटर है। उसके क्षिप्रा घाटी में अनेक अतिक्रमण हो गए हैं, सड़कें बन रही है, निर्माण हो गए, उन सबको हटाइए, बिल्कुल हटा दीजिए। और वहाँ पर 4-5 है ना गोमुख बना दीजिए जो, और क्षिप्रा का उद्गम से समर्पण तक का मास्टर प्लान बनाइए। ये आपको कह रहा है, मगर आप कह नहीं रहे, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। ये कुछ भी नहीं होगा ऐसे करने से। जो हम जो बता रहे हैं ना बात, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। और यहाँ पर अब है ना पूरे मध्य प्रदेश में, देश में, मध्य प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे हैं। अब गडकरी जी, मैं आपको एक आपकी बात याद दिलाता हूँ। आपने कहा था ना कि हम ये बहुत ही जल्द टोल से ख़त्म कर देंगे। आप अपना वचन निभा दीजिए, ये टोल से ख़त्म कर दीजिए। निजी वाहनों के लिए ना टोल से ख़त्म कर दीजिए, व्यावसायिक वाहनों से टोल से वसूली जारी रखिए। ये जनता की भावना, और हमें विश्वास है कि गडकरी जी इस दिशा में तुरंत कदम उठाएंगे। अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में है ना अप्रैल 2026 में चुनाव की घोषणा यूनुस ने कर दी। अब वो तो करेंगे ही भाई, उनको तो करना ही है। बांग्लादेश की स्थिति में क्या है? अब यहाँ पर पाकिस्तान है ना, उसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही। वहाँ पर भी क्या होगा, कितने हिस्सों में पाकिस्तान बटेगा अभी कहना मुश्किल है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बलूच प्रांत है ना स्वतंत्र राष्ट्र होगा, सिंध प्रांत स्वतंत्र राष्ट्र होगा, और उसी के साथ साथ पंजाब प्रांत भी स्वतंत्र राष्ट्र होगा। चलिए अब आए हम यहाँ पर भारत सरकार की जो जल त्रासदी की जो नीति हुई है ना, हम उसके बारे में कहना चाहते हैं। अरे आप ये जल त्रासदी की है ना राजनीति छोड़ दीजिए। हम सनातन धर्मी लोग हैं, हम किसी को भी उत्पीड़न नहीं दे सकते, हम किसी को प्यासा नहीं मार सकते, हम प्राणियों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। इसके लिए है ना आप ये जो सिंधु जल संधि का जो खत्म करने का जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये खराब। और अब आपकी इस राजनीति से हमें और नया संकट खड़ा हो गया। चीन ने है ना जो ये सिंधु नदी है ना तिब्बत से निकलती है, वहाँ से ही पानी रोक दिया। अरे जब वहाँ उद्गम स्थल से पानी नहीं आएगा तो आप वहाँ भारत में पानी रहेगा सिंधु में, और पाक में कैसे जाएगा, किसका पानी रोकोगे?
और चीन ने एक दूसरा और नाटक किया। क्या उसने तो है ना ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोकने की योजना बना ली। अरे ये जल पर है ना, जल के नाम पर एक गंदी राजनीति मत करो। चाहे चीन हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, जल के नाम पर है ना राजनीति नहीं करना चाहिए। ये जल किसी की संपदा नहीं है, ये तो ईश्वरीय देन है। हमने यहाँ पर्यावरण पर्व मनाया ना, न जाने कितनी कितनी घोषणाएं हुई, क्या किया क्या नहीं किया। अब सब कुछ है मगर फिर भी पर्यावरण खराब। यहाँ पर हो रहा है कि उसने इतने करोड़ पौधे खरीद लिए, उसने उतने पौधे खरीदे। अरे भैया क्या है, यहाँ पर जंगलों की कटाई हो रही है, जंगल साफ हो रहा है, और यहाँ पर कृषि भूमि भी साफ हो रही है मध्य प्रदेश में। तो ये सारे नाटक क्या हो रहा है, खाद्यान्न की क्या स्थिति बनेगी, जरा इसका भी अध्ययन कर लीजिए। ये हमारे देश में है ना सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। बोले राष्ट्रपति जी है ना ये और मोदी, ये राष्ट्रपति जी इनको जनता नकार चुकी है, मगर बलात् पद पर बैठे हुए हैं। अब हमारी सेना है ना, सेना के खिलाफ जो ये नाजी गैंग के चिंटू और जो वो नाटक कर रहे हैं ना, षड्यंत्र रचना है, वो सब खत्म हो। बोले मोदी गोदी मीडिया है ना, फेक न्यूज फैलाना बंद कर दे, अन्यथा अब सेना का गुस्सा इतना भड़केगा कि ये सारे फेक न्यूज बनाने वाले फैलाने वाले है ना, हमें वहाँ नजर आएंगे तिहाड़ में। अभी एक मुझे कल बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त सुदामा खोले जी उज्जैन आए। क्यों आए, किस लिए आए, कोई पता नहीं। जनसंपर्क ने है ना किसको सूचना दी, कोई पता नहीं। और क्या क्या नाटक हुए ये भी पता नहीं। और वह तो है ना हमारे जो जनसंपर्क अधिकारी एक प्रेस में चले गए, वो प्रेस में प्रिंटिंग की जानकारी ली, वो ली। अरे जनसंपर्क अधिकारी जी, खोड़े जी, आपको क्या है, आपने कुछ भी तो संज्ञान नहीं लिया। आपको संज्ञान लेना चाहिए कि कितने समाचार पत्र अल्टर छाप पत्रक हैं, उनकी जरा जांच कीजिए। और आप जहाँ पर गए, आप जो यहाँ है ना हमारे प्रदेश में मीडिया प्रतिष्ठान कितने फर्जी प्रसार संख्या बताए हुए हैं, आप इसकी जांच कीजिए, वो कुछ करें। आप शायद यहाँ पर उज्जैन में है ना मौज मस्ती घूमने के लिए आए। ये हमने जो कड़वी बात कह दी है ना, ये बहुत कड़वी बात है। आपको तो जांच करना चाहिए। यहाँ पर पत्रकारिता के नाम पर है ना समाज पालिका की इज्जत गिराई जा रही है। आपको ध्यान देना चाहिए कि कितने समाचार पत्र अल्टर पे चल रहे हैं, पेस्टिंग, हर एक के समाचार आए, पेस्टिंग कर दी, हो गए पत्रकार। और ये फर्जी है ना, जिनकी प्रसार संख्या जो है ना वास्तव में 1000 भी नहीं होती है, वो कितने बड़े बड़े और धोखेपूर्ण तरीके से अपनी प्रसार संख्या हजारों लाखों में बता चुके। अरे आप चेक करवाइए पूरे यहाँ पर प्रसार संख्या की, रोजाना भौतिक सत्यापन होना चाहिए। और इसके लिए है ना जो प्रेस पे है ना, जहाँ की प्रेस लाइन है, जहाँ से छपते हैं ना, वहाँ पर तुरंत छापे लगाइए। सारा राज खुल जाएगा कि जो है ना 100-200 कॉपी नहीं निकलती है, वो हजारों में बता। अरे बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। और हमारे जनसंपर्क आयुक्त को है ना इसका कुछ ख्याल ही नहीं। अब तो हम ये जनसंपर्क सचिव से कहते हैं, आप आइए, आप जांच करवाइए, क्या आखिरकार नाटक हो रहा है। और जो हम तो है ना बहुत कड़वी बात कहते हैं, हम सच सबके सामने रख ही देते हैं, हमें किसी से डर नहीं, किसी से लालच नहीं। ये आज हमने जो ये कड़वी बातें प्रस्तुत की है ना, ये कैसे लगी आपको हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।